नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी गुस्से को अपने ऊपर हावी होते देखा है, जैसे कोई आपको गाली दे और आपका दिल धड़कने लगे। आज की कहानी है राहुल की, जो हर बात पर आग बबूला हो जाता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात बुद्ध से हुई और उन्होंने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। चलिए शुरू करते हैं। राहुल एक छोटे से गांव सुखपुर में रहता था। गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे, पर राहुल का मन हमेशा गुस्से से भरा रहता था। चाहे कोई छोटी छोटी बात हो या कोई अपशब्द बोले, राहुल का गुस्सा तुरंत फूट पड़ता था। उसके गुस्से की वजह से कई बार दोस्तों और परिवार में भी परेशानी हो जाती थी। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां सब लोग मिलजुल कर रहते थे। गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर में सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे और खुश रहते थे। पर गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके दिल में गुस्से के बीज अंकुरित हो गए थे। उनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन को किसी भी बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता था। अगर कोई उससे छोटी सी बात कह देता तो वह जोर जोर से चिल्ला उठता और अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचा देता था। गांव के कई लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके गुस्से में कभी कभी बहुत कठोर बातें निकल आती थीं। एक दिन गांव में एक महान साधु आए। उनके बारे में कहा जाता था कि वे बुद्ध नाम से जाने जाते हैं। बुद्ध बहुत शांत और समझदार थे। उनके बोल में मिठास थी और वे सबकी परेशानी को अपने धैर्य से सुन लेते थे। गांव के लोग उत्सुक थे कि आखिर बुद्ध कौन है और उनके पास ऐसी शांति का राज क्या है। अर्जुन ने भी सोचा कि अगर ये बुद्ध इतने शांत हैं तो उनके पास कुछ ऐसा राज होगा जिससे मैं भी अपना गुस्सा नियंत्रित कर सकूं। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। कुछ लोग फूल और फल लेकर उनके स्वागत में जुट गए। लेकिन अर्जुन का मन कुछ और ही सोच रहा था। वह पहले से ही गुस्से में था और उसने सोचा कि बुद्ध की बातें सुनकर उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा या नहीं। जैसे ही बुद्ध ने धीरे धीरे बात करना शुरू की, अर्जुन का गुस्सा बढ़ता गया। अचानक वह उठ खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, हे बुद्ध, तुम कौन हो? तुम्हारी बातें सब बेकार हैं। तुम मेरे गुस्से का इलाज नहीं कर सकते। उसकी आवाज में कठोरता थी और उसके शब्द दूसरों के लिए चोट भरे थे। सभी लोग चुप हो गए, लेकिन बुद्ध ने बिना किसी झटके के शांत चेहरा बनाए रखा। उन्होंने अपने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, तुम जो शब्द बोलते हो वो एक तोहफे की तरह हैं। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तोहफा? मेरे गुस्से के शब्द कैसे तोहफा हो सकते हैं? बुद्ध ने सरल भाषा में समझाना शुरू किया, देखो, जब कोई व्यक्ति गुस्से में शब्द निकालता है तो वे शब्द एक तरह का उपहार होते हैं। अगर तुम उन्हें अपने दिल में आने नहीं देते तो वे उस व्यक्ति के पास वापस लौट जाते हैं जिसने उन्हें दिया है। जैसे जब कोई हमें उपहार देता है तो वह तभी हमारे पास रह पाता है अगर हम उसे अपनाने का मन करें। अगर हम उसे लेने से मना कर दें तो वह उपहार वापस दाता के पास चला जाता है। यह सुनकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे और कुछ ने सिर हिलाया। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी कई सवाल थे। उसने पूछा, गुरुजी, इसका मतलब यह है कि मेरा गुस्सा मेरे लिए ही नुकसानदेह है? बुद्ध ने हंसते हुए कहा, हां अर्जुन, जब तुम गुस्से के शब्दों को अपने दिल में आने देते हो तो वे तुम्हें अंदर से दुखी कर देते हैं। लेकिन अगर तुम उन्हें रोक दोगे तो वे उसी व्यक्ति के पास वापस चले जाएंगे जिसने उन्हें दिया। ये समझ लो कि गुस्सा तुमसे नहीं, तुम्हारे द्वारा चुनी गई प्रतिक्रिया से पैदा होता है। बुद्ध ने आगे एक कहानी सुनाई जो गांव के लोगों के लिए सीख का माध्यम बन गई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक किसान था जिसका नाम भीम था। भीम के पास एक सुंदर बगीचा था। वह रोज सुबह अपने बगीचे में जाता, पौधों को पानी देता और कीड़ों को दूर भगाता। अगर कभी कोई बुरे शब्द या गुस्से की बातें उसके पास आती तो भीम उस शब्द को अपने दिल में आने नहीं देता था। उसे पता था कि अगर वह उन बुरे शब्दों को अपने दिल में जगह दे देगा तो उसकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए भीम हमेशा शांत रहता और अपने बगीचे को सुंदर बनाए रखता। गांव के बच्चे भी बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने समझा कि गुस्सा सिर्फ एक तरह का बोझ है जिसे हम अपने दिल में लेकर चलते हैं। बुद्ध ने कहा, जब हम अपने दिल में गुस्सा और नकारात्मकता को आने देते हैं तो वे हमारे अंदर ही रह जाते हैं और हमें दुखी करते हैं। अगर हम उन्हें दूर रखने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। अर्जुन ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह भी भीम की तरह अपने दिल को साफ रख सकता है। उसने तय किया कि वह अपने गुस्से को अब नियंत्रित करेगा। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने बुद्ध की सीख पर ध्यान दिया। जब भी कोई उसे गुस्से में बात करने की कोशिश करता
तो उसने अपने दिल को शांत रखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि अगर वह गुस्से के शब्दों को अपने अंदर आने नहीं देता तो उसका मन शांत रह सकता है। एक दिन गांव में एक और घटना हुई। एक पड़ोसी जिसका नाम मोहन था, दूसरे पड़ोसी राम से नाराज हो गया। मोहन ने राम से कई बुरी बातें कहीं। राम ने बुद्ध की बात याद करते हुए उस बुरे शब्द को अपने दिल में आने नहीं दिया। जैसे ही मोहन के शब्द राम के कानों में पहुंचे, राम ने उन्हें बिना स्वीकार किए बाहर निकाल दिया। देखते ही देखते मोहन का अपना गुस्सा उसके ऊपर ही लौट आया। उसे समझ में आ गया कि उसका गुस्सा उसे ही दुख पहुंचा रहा था। गांव के लोगों ने अब धीरे धीरे यह सीख लेना शुरू कर दिया था कि गुस्सा अपने आप में ही एक भारी बोझ है। बुद्ध ने गांव में कई दिनों तक सबकी समस्याओं को सुनकर उन्हें शांति का रास्ता दिखाया। वे कहते थे, तुम्हारा दिल एक बगीचा है। अगर तुम उसमें सिर्फ अच्छे फूल बोओगे, जैसे प्यार, समझदारी और शांति, तो वह बगीचा हमेशा खिलता रहेगा। पर अगर तुम उसमें गुस्सा और नकारात्मकता के बीज बो दोगे तो बगीचा सूख जाएगा। अर्जुन अब बुद्ध की बातों को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसने ठान लिया कि वह आगे से हर बुरे शब्द को अपने दिल में आने नहीं देगा। उसने अपने मन को साफ रखने का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसके अंदर की शांति बढ़ने लगी। गांव के लोग भी उसकी इस बदलती हुई आदत से बहुत खुश थे। वे कहते थे कि अब अर्जुन के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और वह दूसरों के साथ प्यार से पेश आता है। एक शाम गांव की चौपाल पर सब लोग एकत्र हुए। वहां एक छोटा बच्चा भी था जिसका नाम चिंतू था। चिंतू ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, अगर कोई मुझसे बुरा बोले तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने अपनी कोमल आंखों से चिंतू को देखा और बोले, बेटा, जब कोई तुझसे बुरा बोले तो उस बुरे शब्द को अपने दिल में आने मत देना। उसे ऐसे समझो जैसे कोई उपहार हो। अगर तुम उसे लेने से मना कर दोगे तो वह उपहार वापस दे दिया जाता है। चिंतू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, मैं ऐसा ही करूंगा गुरुजी। बुद्ध की यह सीख गांव में धीरे धीरे फैलने लगी। छोटे बड़े सब ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने दिलों में गुस्सा और नकारात्मकता को जगह नहीं देंगे। अगर कोई बुरा शब्द आएगा तो वे उसे तुरंत बाहर निकाल देंगे। उन्होंने अपने जीवन में प्रेम, समझदारी और शांति को अपनाया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में हर तरह के खाने पीने की चीजें थीं, खेलकूद का आयोजन हुआ और लोग खूब आनंद उठा रहे थे। मेले में एक छोटे से कार्यक्रम में बुद्ध भी उपस्थित थे। उन्होंने लोगों से कहा, देखो, जीवन में हमें हर दिन कई उपहार मिलते हैं। कुछ उपहार हमें खुशी देते हैं और कुछ उपहार हमें दुख। लेकिन याद रखो, हर उपहार तभी खास होता है जब तुम उसे अपनाओ। अगर तुम किसी बुरे उपहार को अपने दिल में आने नहीं देते तो वह उपहार अपने आप ही वापस चला जाता है। यही जीवन की असली सीख है। यह सुनकर सभी लोगों ने सोचा कि गुस्सा और बुरे शब्द भी एक तरह के उपहार हैं। अगर हम उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तो वे हमारे लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बुद्ध की बातों को सुनकर गांव के बुजुर्ग भी समझ गए कि अपने मन को साफ रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उन्होंने अर्जुन से कहा, देखो बेटा, हमने कई साल गुस्से में अपना समय बर्बाद किया है। अब समय आ गया है कि हम अपने दिल को साफ रखें और शांति से जीवन जिएं। अर्जुन ने भी इस बात पर ध्यान दिया। उसने अपने पुराने गुस्से को त्यागने का निश्चय किया। अब वह जब भी किसी से बात करता तो शांत रहता और समझदारी से जवाब देता। धीरे धीरे गांव में उसका बदला हुआ व्यवहार सबके लिए मिसाल बन गया। उसके साथ साथ गांव के अन्य लोग भी अपने अपने जीवन में गुस्से को नियंत्रित करना सीख गए। हर सुबह गांव में बच्चे खेलते खेलते यह याद करते कि कैसे बुद्ध ने उन्हें सिखाया कि बुरे शब्दों को अपने दिल में आने न दें। समय बीतता गया और सुखपुर गांव में एक नई रौनक आ गई। लोगों ने मिलकर कई छोटे छोटे कार्य किए, जैसे कि एक दूसरे की मदद करना, आपसी बातों को समझकर गलतफहमियां दूर करना और हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम से पेश आना। गांव के मंदिर में भी यह बात चर्चा का विषय बन गई कि असली शक्ति अपने आप को संभालने में है। एक दिन गांव के प्रधान ने सभी लोगों को एक सभा में बुलाया। प्रधान ने कहा, हमारे गांव में अब शांति है और हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं।
यह सब बुद्ध के उपदेश और अर्जुन जैसे दोस्तों की वजह से हुआ है, जिन्होंने समझ लिया कि गुस्सा हमें अंदर से तोड़ देता है। हमें यह सीख हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम बुरे शब्दों को अपने दिल में आने नहीं देते तो वे अपने आप ही वापस उनके दाता के पास चले जाते हैं। सभी ने प्रधान की बात से सहमति में सिर हिलाया। बुद्ध ने सभा में कहा, याद रखो, जीवन में हर दिन तुम्हें उपहार मिलते हैं। अच्छे उपहारों को अपनाओ और बुरे उपहारों को त्याग दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल हमेशा साफ रहेगा और तुम खुश रहोगे। उनकी यह सरल सी बात सुनकर लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ गई। अर्जुन अब पहले की तरह गुस्सा नहीं करता था। वह समझ चुका था कि गुस्सा उसके लिए खुद ही नुकसानदेह है। अब वह अपने गुस्से को नियंत्रित करके दूसरों के साथ प्यार से बात करता था। गांव के लोग भी उसकी इस बदलती हुई आदत से प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव एक परिवार की तरह हो गया था, जहां किसी भी के ऊपर गुस्सा या नकारात्मकता का बोझ नहीं था। जब भी किसी के मन में गुस्सा आने लगता तो वे बुद्ध की बात याद करते। उपहार तभी स्वीकार होता है जब तुम उसे लेने का मन करो। अगर तुम उसे लेने से मना कर दोगे तो वह अपने आप वापस चला जाएगा। यह बात सबके लिए एक नियम बन गई थी। बच्चे, युवा और बूढ़े सभी इस नियम का पालन करते थे। एक बार गांव में एक लड़के ने अपने दोस्त से गुस्से में कुछ कठोर शब्द कह दिए। दोस्त ने तुरंत याद किया कि बुद्ध ने कहा था कि बुरे शब्दों को अपने दिल में आने मत देना। उसने उस लड़के के शब्दों को सुनते ही अपने दिल से निकाल दिया। उसी क्षण लड़के को समझ में आ गया कि उसका गुस्सा उसके खुद के लिए हानिकारक था। उसने अपने दोस्त से माफी मांगी और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन गए। यह घटना गांव में एक मिसाल बन गई कि कैसे गुस्सा नियंत्रित किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव में शांति और प्रेम की हवा फैल गई। लोग अपनी अपनी परेशानियों को एक दूसरे के साथ बांटने लगे और गुस्से की जगह एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ गया। बुद्ध की शिक्षाएं सबके दिलों में घर कर गई थीं। उन्होंने यह सिखाया था कि गुस्सा कोई हल नहीं है, बल्कि समझदारी और धैर्य से काम लेने पर ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। अंत में बुद्ध ने सभी से कहा, तुम्हारा दिल एक सुंदर बगीचा है। अगर तुम उसमें सिर्फ प्यार, शांति और अच्छे विचार बोओगे तो वह हमेशा खिलता रहेगा। लेकिन अगर तुम उसमें गुस्सा और नकारात्मकता के बीज बो दोगे तो बगीचा सूख जाएगा। इसलिए हमेशा अपने दिल को साफ और मीठा रखो। इस प्रकार सुखपुर गांव में सभी ने यह सीख ली कि गुस्सा अपने आप में एक बोझ है, जिसे हम जब अपने दिल में आने नहीं देते तो वह अपने आप ही वापस चले जाता है। अर्जुन, जो कभी गुस्से में अपने शब्दों से दूसरों को चोट पहुंचाता था, अब एक शांत और समझदार इंसान बन गया था। उसने अपने जीवन में बदलाव लाकर अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक मिसाल कायम की। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने गुस्से को समझदारी से रोक लेते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा लेते हैं। हर बुरा शब्द, हर नकारात्मकता एक तोहफा की तरह होती है, जिसे हम अपने दिल में आने से रोक सकते हैं। अगर हम इसे अपनाने से मना कर देते हैं तो वह अपने आप ही लौट जाती है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, यही असली विजय है। याद रखो, हर दिन तुम्हें उपहार मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे। अपने दिल को अच्छे उपहारों से भर लो और बुरे उपहारों को बाहर निकाल दो। ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का रहेगा और जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। गांव के लोगों ने यह सीख अपने जीवन का हिस्सा बना ली और अब सुखपुर में हर कोई प्रेम, समझदारी और शांति से रहता है। इस कहानी का सार यही है कि अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। जब भी कोई बुरा शब्द कहे तो उसे अपने दिल में आने मत दो, उसे बाहर निकाल दो, जैसे हम किसी अनचाहे उपहार को नहीं अपनाते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन हमेशा शांत रहेगा और हम दूसरों के साथ भी मधुर संबंध बनाए रखेंगे। आज भी जब गांव में कोई बात होती है तो लोग बुद्ध की इन सरल बातों को याद करते हैं। वे कहते हैं कि असली ताकत अपने आप को समझने और अपने गुस्से पर विजय पाने में निहित है। इसीलिए चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने दिल को शांत रख सकें तो हर समस्या का हल आसानी से निकल आएगा। और इस प्रकार सुखपुर गांव में सब लोग मिलकर एक सुंदर जीवन जीते हैं। वे जानते हैं कि गुस्सा सिर्फ एक वह बोझ है
जिसे अगर हम अपने अंदर आने नहीं देते तो वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रेम, समझदारी और शांति से भरा हुआ जीवन ही असली सफलता है। यह सीख हमें बताती है कि जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं और बुरे शब्दों को अपने दिल में जगह नहीं देते, तो हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति दिखा सकते हैं। हम अपने आसपास एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं, जहां हर कोई खुश रहे और मिलजुल कर जीवन के कठिन दौर का सामना करे। इस कहानी में अर्जुन की तरह हर व्यक्ति अपने अंदर के गुस्से को पहचान सकता है और उसे नियंत्रित कर सकता है। अगर हम सभी मिलकर अपने दिलों को साफ रखेंगे तो हमारे समाज में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहेगी। यही है बुद्ध की सीख कि उपहार तभी सुंदर होता है जब उसे अपनाने का मन हो, और अगर हम बुरे उपहारों को स्वीकार नहीं करते तो वे अपने आप ही वापस चले जाते हैं। इसी समझ से जीवन में असली विजय प्राप्त होती है। अब जब भी कोई तुमसे कठोर शब्द कहे या गुस्सा भरे शब्द निकाले तो याद रखना, वह शब्द एक अनचाहा उपहार है। तुम उसे लेने का मन नहीं करते तो वह वापस लौट जाएगा। अपने दिल में सिर्फ प्रेम, शांति और अच्छे विचारों को जगह दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कितना सुंदर और खुशहाल बन जाता है। इस प्रकार सुखपुर गांव के लोग और अर्जुन जैसे सभी ने यह सीख ली कि गुस्से पर विजय पाना मतलब अपने आप पर विजय पाना है। जब तुम अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम्हारा मन हल्का रहता है, तुम्हारी सोच साफ रहती है और तुम दूसरों के साथ भी अच्छे संबंध बना पाते हो। यही जीवन का असली अर्थ है, अपने आप को जानना, अपने मन को समझना और उसे हमेशा साफ रखने की कला सीखना।